नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बहुपद के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमको। फर्स्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेकेंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी, ए एक्स प्लस बी एंड डी है बी एक्स प्लस सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये इसका क्या होता है? द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। सेकंड है हमारे पास 5x³ माइनस 4x² प्लस एक्स माइनस √2 में बहुपद की घात है। तो इसमें बहुपद की घात छाट देखनी हमें कि कितनी है। तो देखिए यहाँ पर जो चर होता है, चर की अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर चर की घात कितनी है? अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इसका ऑप्शन कितना होगा? आंसर क्या होगा इसका? 3, यानी कि बी वाला ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें x² - 3 के शून्यक हैं। x² - 3 के शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, x² - 3 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है a² - b², यानी कि इसको हम एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। तो a माइनस बी एंड a प्लस बी। और जब हमें इनके शून्यक निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं? इसमें हम x माइनस √3 इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो देन x इक्वल टू कितना आता है? √3। और सेकंड क्या है इसमें? x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस √3। तो आंसर क्या आता है इसका? x इक्वल टू 3 एंड माइनस √3। तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें ऐसा? बी वाला। सेकंड है यहाँ पर द्विघात बहुपद x² प्लस, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो सबसे पहले जब हम इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं तो जो दी गई समीकरण रहती है उसकी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। जब हम इस समीकरण की तुलना ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं तो a इक्वल टू कितना आता है? 1, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 10। और शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए क्या सूत्र होता है? c अपॉन a होता है। यहाँ पर c कितना है? 10 एंड a कितना है यहाँ पर? 1। तो 10 अपॉन 1 इक्वल टू 10। तो आंसर क्या होगा इसका? 10, यानी कि आंसर c इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें x² - 9 के शून्यक। हमें इसमें शून्यक ज्ञात करने हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो इसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे हम। ये क्या होगा? x² माइनस, देखो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। यहाँ पर भी ये a² - b² बन जाएगा। तो इसको भी लिखेंगे हम a माइनस बी एंड a प्लस बी। और जब शून्यक ज्ञात करने हैं हमें इसके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखते हैं इसको हम। तो x इक्वल टू कितना आता है यहाँ पर? 3। और सेकंड फैक्टर क्या है यहाँ पर? x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि आंसर कितने आते हैं इसके, जो शून्यक आते हैं 3 एंड माइनस 3। तो 3 एंड माइनस 3 कौन सा विकल्प है इसमें? ए वाला। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर x² - 3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। जब हम इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे तो हमें भी इस समीकरण की तुलना भी हमें किससे करनी पड़ती है? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से। जब इसकी तुलना हम ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं हम a इक्वल टू कितना आता है? 3, सॉरी a इक्वल टू 1। b, देखिए यहाँ पर बी एक्स वाली टर्म्स नहीं हैं, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 एंड c इक्वल टू कितना है इसमें? -3। हमें क्या याद करना है यहाँ पर? शून्यकों का योगफल। और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? -b अपॉन a। तो b कितना है इसमें? b है 0 अपॉन में 1 इज इक्वल टू, और 0 अपॉन 1 क्या होता है? 0। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? a। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुपद की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो बहुपद की जो चर की जो घात होती हैं, एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दूसरा भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और जो चर होता है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन हमारे पास हैं, और तो इसी से हम पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। हमें आंसर में क्या निकालना है, बहुपद नहीं है। तो यहाँ देखते हैं 3x²। देखिए नंबर जो यहाँ पे अचर पद है वो किसी भी रूट में भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन जो x है उसकी घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, भिन्न नहीं होनी चाहिए और रूट नंबर में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम 3x² + 5x - 1। तो देखिए यहाँ पर x क्या है, प्लस में ये सब कुछ, तो इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। सेकंड देखते हैं √3x² + 7x + b। यहाँ पर देखिए अचर पद रूट में है लेकिन चर रूट में नहीं है, ना ही ऋणात्मक है ना ही भिन्न में है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद है। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं कि √x, यहाँ पर जो चर है वो किस में है, रूट में है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो ये वाली टर्म्स हो गए, ये समीकरण जो हो गई ये 2/3x² - √x + 1, ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया है। अगर इसको हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर चर क्या है, चर की घात यहाँ पर ना तो माइनस है ना भिन्न में है और ना ही रूट में है, तो इसका मतलब है ये क्या है, एक बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8, बहुपद y = fx का आलेख दिया गया है, इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इस शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जब हमको कभी ऐसा आलेख दिया होता है तो हम ये देखते हैं, देखो y = fx है, तो ये x पर कितनी जगह पर ये ग्राफ कट कर रहा है, सिर्फ x वाले पॉइंट पर देखेंगे, y नहीं देखेंगे। तो देखिए कितनी जगह पे कर रहा है ये, 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 4 कहाँ पर है, तो आंसर सी इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, x² - 2x - 8 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। इसको भी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दी गई समीकरण x² - 2x - 8, इसकी तुलना हम किससे करते हैं, ax² + bx + c, यानी कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उससे इसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं a = कितना आता है, 1, b = -2 और c = कितना है, -8। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b/a, -b कितना है, -2 और a कितना है, 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2/1 = 2, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।